दोस्तों, अगर आपके पास भी स्मार्टफोन है तो आपने फोटो लेते टाइम जरूर से आपकी कैमरा ऐप में एक ऑप्शन देखा होगा जिसे बोलते हैं हम HDR। और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता होगा कि कब हमें इस HDR का यूज करना चाहिए और कब नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDR होता क्या है, इसे कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृदुल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी बाबा में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए, अगर आपको लगे कि मेरा कंटेंट बोरिंग है या फिर मेरी नॉलेज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो इनकम्प्लीट है या फिर और भी कोई रीजन जिसके कारण आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए, तो वीडियो के नीचे आपको एक डिसलाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर से क्लिक करें और आपके डिसलाइक का रीजन कमेंट में मेंशन जरूर करें ताकि अगली बार मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं और आपको एक अच्छी वीडियो दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDR क्या होता है। तो HDR का फुल फॉर्म होता है हाई डायनामिक रेंज। तो ये हाई डायनामिक रेंज होता क्या है, तो ये समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि डायनामिक रेंज क्या होता है। दोस्तों, सपोज कीजिए कि आप एक फोटो ले रहे हैं जहां पर फोटो का एक साइड में बहुत ज्यादा लाइट है और एक साइड में बहुत कम लाइट है। जस्ट से फॉर एग्जांपल कि आप एक लैंडस्केप का फोटो ले रहे हैं जिसमें आप खुद एज अ सब्जेक्ट हैं। तो एक्चुअली होगा क्या कि जो पीछे से सन की लाइट रहेगी वो बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगी और उसके कारण आपका जो फोटो है वो आएगा अंधेरे में। तो इस केस में होगा क्या कि आपकी जो पूरी फोटो है वो आएगी डार्क और जो पूरा बैकग्राउंड है वो आएगा काफी ब्राइट। तो इस केस में आपकी फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो फीचर निकाला गया उसे बोलते हैं HDR। तो जैसे कि मैंने बताया, डायनामिक रेंज क्या है कि डायनामिक रेंज है डार्क साइड और ब्राइट साइड के बीच का जो रेशियो है वो होता है डायनामिक रेंज, और इसे f स्टॉप से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो HDR में होता क्या है कि जो हमारी फोटो है उसकी एक फोटो ना लेते हुए 3 फोटो ली जाती है। पहली फोटो जैसे कि नॉर्मल जो फोटो होती है वो नॉर्मल उसी टाइप के से फोटो लेगी। एक फोटो ली जाती है अंडर एक्सपोजर और जो तीसरी फोटो होगी वो रहेगी ओवर एक्सपोजर में। अब आप सोच रहे हैं कि एक्सपोजर क्या होता है, तो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली एक्सपोजर होता क्या है। तो दोस्तों, अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो आप मेरी फोटो देख रहे हैं वो है नॉर्मल एक्सपोजर में। तो अब मैं बता देता हूं कि ओवर एक्सपोजर अंडर एक्सपोजर है क्या चीज़। तो आप जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग दिखा रहा है वो है 0 पे। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ -10 तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट हो चुकी है वो हो चुकी है काफ़ी कम, और इस चीज़ को हम बोलते हैं अंडर एक्सपोजर। और अगर मैं इसको कर दूँ +10 पे तो आप देखेंगे कि लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस चीज़ को हम बोलते हैं ओवर एक्सपोजर। और अगर मैं इसको लिया हूँ 0 पे तो ये हो जाएगी हमारी नॉर्मल लाइट। तो ये है बेसिकली एक्सपोजर का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सपोजर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब HDR क्या करता है कि 3 फोटो लेता है हमारे स्मार्टफोन के केस में, और जो पहली फोटो होती है वो नॉर्मल एक्सपोजर में होती है, ना ओवर ना अंडर। जो दूसरी होती है वो होती है अंडर एक्सपोजर, और जो तीसरी होती है वो होती है ओवर एक्सपोजर। और उसके बाद वो क्या करता है, इन तीनों फोटोज को एक ऑटोमेटिक टेक्निक से कंबाइन कर देता है ताकि हमारी वीडियो में एक प्रॉपर एडिक्वेट लाइट मिल सके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 फोटो है। एक फोटो है अंडर एक्सपोजर, दूसरी वाली है ओवर एक्सपोजर, और जो तीसरी वाली है वो है फाइनली रिजल्टेंट इमेज जिसमें आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट मिली है। तो अंडर एक्सपोजर वाले ने करा क्या कि जहां पे लाइट ज्यादा थी उसको कर दिया कम। ओवर एक्सपोजर ने क्या करा, जहां पर लाइट कम थी वहां पे बढ़ा दिया लाइट की क्वांटिटी। और जब इन तीनों फोटोज को करा कंबाइन तो हमें मिली एक परफेक्ट इमेज। तो ये है बेसिकली HDR। तो अगली बात आती है कि हमें HDR यूज कब नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें HDR का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि HDR में होता क्या है, 3 फोटो ली जाती है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो सीधी सी बात है इमेज ब्लर आएगी, क्योंकि पहली फोटो में मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो पहली फोटो में यहाँ ली,
दूसरी फोटो जब यहाँ खसक गया तो ली, और तीसरी फोटो जब यहाँ खसक गया तो ली, और जब उसने उसको प्रोसेस करा तो आप समझ सकते हैं कि फोटो कैसी आई होगी। तो जब अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो बिल्कुल भी HDR का यूज मत कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर फोटो में लाइट बहुत कम है आपके ऑब्जेक्ट पे भी और आपके बैकग्राउंड में भी, तो भी बिल्कुल यूज मत करिएगा, क्योंकि होगा क्या कि नॉर्मल जो फोटो आएगा वो भी कम लाइट में आएगा, अंडर एक्सपोजर वाला और कम लाइट में आएगा, और बचा सिर्फ एक ओवर एक्सपोजर वाला तो बेचारा कितनी लाइट दे देगा, क्योंकि पहले से ही 2 फोटो ऐसी हैं जो कम लाइट में है और बचा एक अकेला जिसके पास ज्यादा लाइट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 फोटोज इस एक सिंगल फोटो में पड़ेगी भारी, और हमारी जो रिजल्टेंट इमेज आएगी वो आएगी अंधेरे में काली इमेज। तो ये है बेसिकली HDR का पूरा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।